अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु फिल खल्क़ि वल अम्र इरगामल लिमन जहद बिही व कफर व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुख़लिसीन लहुद्दीन वक़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुक़ामिन आख़र वअलमू अन्नल्लाह यअलमु मा फ़ी क़ुलूबिकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम व आमालिकुम वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्निय्यात सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बेअददि मन काद वक़ाम व सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद बेअददि मन सल्ला व साम। काबिल इज़्ज़त एहतराम बुजुर्गों, भाइयों, अजीज़ दोस्तों, खुतबा में कुरान पाक की 2 आयात करीमा और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 अहादीस मुबारका आपके सामने तिलावत की हैं।
इन्हीं को सामने रखकर आज की गुफ्तगू आपके सामने करनी है। इनमें रब्बुल आलमीन ने एक मुसलमान की ज़िंदगी में एक बुनियादी हैसियत रखने वाली चीज़ का तज़किरा किया है कि हमारे तमाम अमाल में, तमाम अफ़आल में एक चीज़ जो बुनियादी हैसियत रखती है और जिसके बगैर हमारी बड़े से बड़ी अच्छाई और नेकी भी कोई कीमत नहीं रखती। बड़े से बड़ा काम अल्लाह की राह में जिहाद करना हो, हज हो, ज़कात हो, नमाजें हों, कुरान पाक की तिलावत हो, अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करना हो, ये सारे नेकी के जो बड़े बड़े अमाल हैं, इनकी भी कदर कीमत तभी होगी कि जिसमें, जिन अमाल में ये बुनियादी चीज़ पाई जाएगी। गोया के तमाम अमाल की जो असल रूह है वो यही चीज़ है। जिस तरह मरी हुई और मुर्दा चीज़ की कोई कीमत नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह इसके बगैर हमारे नेक अमाल की अल्लाह के यहाँ कोई कदर कीमत नहीं होगी। अब ये चीज़ कौन सी है? इसको कहते हैं इंसान के दिल का इरादा। दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे नीयत कहते हैं कि जी इस काम करने से मेरी नीयत क्या है। हम जो भी काम कर रहे हैं इसके पीछे हमारा इरादा, हमारे दिल में, दिमाग में जो बात है और जो हमारी नीयत है वो क्या है। अब उस अमल की कीमत तब लगेगी कि जब उसकी नीयत जो है वो दुरुस्त होगी। तो नीयत जो है ये इंसान के दिल के इरादे का नाम है। हम नमाज में भी जो नीयत करते हैं ना, तो ये जुबान से अल्फाज कहना ये कोई फर्ज या वाजिब नहीं है, कोई जरूरी नहीं। एक आदमी वुजू करके मस्जिद में आया और जमात में शरीक हो रहा है, घर से निकला तो क्या नीयत थी? नमाज पढ़ने जा रहा हूं। वुजू कर रहा था तो तब भी नीयत थी नमाज पढ़ूंगा। मस्जिद में दाखिल हुआ तो तब भी इरादा ये था कि नमाज पढ़ूंगा। अब ये नीयत हो गई है। लेकिन चूंकि इंसान की अपनी ज़हनी कैफियत मुख्तलिफ ख्यालात और वसवसों की वजह से बाज़ औक़ात ऐसी होती है कि उसे नीयत का तवज्जो ही नहीं होती, बिला इरादा भी काम कर गुजरता है। इसलिए जो नीयत है उसकी तरफ मुतवज्जे होने के लिए साथ जुबान से भी हम अल्फाज कह देते हैं। ये जुबान से कहना ये नीयत का हिस्सा नहीं, लेकिन नीयत के सही होने की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए ये एक जरिया और सबब है। अब जिसकी तवज्जो पूरी नमाज की तरफ है, जिसने दिल में पक्की नीयत कर ली है, जिसकी नीयत मुस्तादर है, अब उसको अल्फाज कहने की जरूरत नहीं। हम अपनी कमजोरी की वजह से साथ अल्फाज भी कह देते हैं ताकि जो दिल मुतवज्जे नहीं है, जुबान पर अल्फाज आने की वजह से दिल भी उधर मुतवज्जे हो जाए।
अब ये पहली बात थी कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। अब हमारे जितने अमाल हैं इनकी कीमत कैसे लगेगी कि दिल में नीयत ये हो कि मैं अपने रब को राजी करने के लिए, उसके हुक्म को पूरा करने के लिए ये काम कर रहा हूं, दुनिया का कोई मकसद मौजूद नजर ना हो, तब सवाब मिलेगा। अब जिहाद है, नमाज है, दीगर इबादात हैं, अल्लाह की राह में खर्च करना है। अब इन सारे अमाल की रूह और असल क्या है? अल्लाह की जात को राजी करना और अपने रब को दिखाना, यह नीयत है। अब जैसे ही नीयत में फतूर पैदा हुआ तो वो अमल बज़ाहिर देखने में बड़ा खूबसूरत नजर आएगा, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत बहुत अच्छी है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहां ऐसे अमल की कोई कदर और कीमत नहीं है। अब कुरान पाक की एक आयत में अल्लाह की ज़ात फरमाते हैं, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह, कि मैंने अपने बंदों को हुक्म दिया है कि वो अल्लाह ही की इबादत करें, लेकिन कैसे करें? मुखलिसीन लहुद्दीन, खालिसतन, मकसूद क्या हो? अपने रब को राजी करना। ये तस्हीह नीयत, नीयत दुरुस्त हो। और सूरह बकरा में वो आयत का जुद है जो मैंने खुतबे में पढ़ा, वालमू, मेरे बंदो जान लो, अन्नल्लाह यालमु मा फी अनफुसिकुम फहज़रू, जो तुम्हारे दिल की कैफियत है ना, अल्लाह उसको जानता है, लिहाजा बच के रहना। ये ना समझना कि इस कैफियत को जानने वाला कोई नहीं, ज़ाहिरी तौर पर जो ढांचा इबादत का नजर आता है बस इसी पे फैसला हो जाएगा, ऐसा नहीं। अल्लाह की ज़ात अलीमुम बिज़ात सुदूर हैं, वो अल्लामुल गुयूब हैं, वो तुम्हारे दिल की कैफियत को खूब जानते हैं। इसलिए रब जो फैसला करेगा वो कौन सा होगा? कि जो तुम्हारे दिल की कैफियत है इस पर तुम्हारे फैसले होंगे। अब कुरान पाक में और भी बहुत सारी ऐसी आयत हैं जिनमें यही बात अल्लाह अपने बंदों को समझा रही है। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस मुबारका, दर्जनों अहादीस हैं जिनमें अल्लाह के नबी ने इस कैफियत का जिक्र किया है। तमाम अमाल में नियत क्या हो? मैंने अपने अल्लाह को राजी करना है, जो काम कर रहा हूं मेरे अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने रब को पूरा करने के लिए, अपने रब को दिखाने के लिए, उसकी रजा के लिए यह काम कर रहा हूं, तब वो अमल अल्लाह के यहां काबिल कबूल होगा। अब बुखारी शरीफ की हदीस है और सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी रहमहुल्लाह गोया के इस बात को दीन की असास और बुनियाद करार देते हैं। नियत की दुरुस्तगी यह बुनियाद है। जिस तरह किसी चीज का आप बीज बोते हैं ना या बुनियाद रखते हैं, तमाम अमाल की असास और बुनियाद तुम्हारी नीयत है। इसलिए अपनी किताब को शुरू किस हदीस से किया? इन्नमल आमालु बिन्नियात। सैयदना फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे सारे अमाल का दारो मदार तुम्हारी नीयतों पर है। क्या मतलब? अल्लाह के नबी ने खुद ही वजाहत की, इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, हर आदमी को वही मिलेगा कि जिसकी उसने नीयत कर ली है। क्या माना है जुमले का? अब इस जुमले को अगर समझना हो ना तो खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले को समझा दिया। यहां इख्तिसार है, आगे थोड़ी सी वजाहत है, लेकिन बुखारी और मुस्लिम की रवायत में ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से इसकी वजाहत फरमाई। जुमला क्या था?
इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, अल्लाह तुम्हारे ज़ाहिरी अमाल को नहीं देखेंगे, बल्कि हर आदमी के लिए वही होगा जो उसने नीयत की होगी। कैसे? अब फिर अल्लाह के नबी ने बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल क़यामत का दिन होगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैदान महशर में हिसाब व किताब के लिए सबसे पहले 3 आदमियों को लाके खड़ा किया जाएगा। ये कौन है? ये अल्लाह की राह में शहीद होने वाला शख्स, लड़ता रहा, मुजाहिद है, जिंदगी भर जिहाद करता रहा, यहां तक कि लड़ते लड़ते अपनी जान भी अल्लाह के हवाले कर दी। या अल्लाह, ये शहीद है। अच्छा, ये कौन है? बड़ा मालदार आदमी था, बड़ी दौलत थी इसके पास, करोड़ों के हिसाब से अल्लाह की राह में खर्च किया, यतीमों को दिया, बेवाओं को दिया, मदारस में दिया, मस्जिद बनाई, रास्ते बनाए, खर्च करता रहा, सदका किया, खैरात किया, बड़ा मालदार और बड़ा जबरदस्त आदमी था। ये वो है। और ये तीसरा कौन है? ये अपने जमाने का बहुत बड़ा आलम, दुनिया को दीन सिखाने वाला, बड़ी लंबी चौड़ी दावत देने वाला, जबरदस्त किस्म के बयानात और तकरीरें करने वाला, जिसके जरिए अल्लाह ने एक बड़ी मखलूक को हिदायत की तरफ मुतवज्जे किया, ये वो काम करने वाला। ये 3 आ गए हैं। अब जाहिर तौर पे कितने जबरदस्त अमाल हैं, लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था? लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, रब के सामने जब जाओगे ना, तुम्हें वही मिलेगा जो दिल की नीयत कर ली थी। अब पहले तो पूछा जाएगा, हां बता भाई शहीद साहब, आपने क्या नीयत की थी? क्या किया है तूने? या अल्लाह, लड़ता रहा, जिहाद करता रहा, इतने काफिर मारे, इतने इलाके फतह किए, जिंदगी का इतना हिस्सा जिहाद में लगा दिया। अल्लाह फरमाएंगे, नहीं नहीं, मैं अंदर की बात पूछ रहा हूं। लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, मैं अंदर की बात पूछ रहा हूं। अब चुप होके खड़ा हो जाएगा। अल्लाह कहेंगे, तू इस वजह से कर रहा था, तेरे दिल में यह ख्याल था कि लोग कहेंगे बड़ा जबरदस्त आदमी है, बड़ा बहादुर है, बड़ा शुजा है, बड़ा दलेर है, बड़े कारनामे हैं इसके। अब दिल में तेरे तू ये चाहता था, इसलिए ये चीजें जो दुनिया में मिलनी थी वो मिल गई हैं, लिहाजा तेरे जिहाद और शहादत की मेरे यहां कोई कदर कीमत नहीं। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऊंधे मुंह घसीट कर इसे जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। कितना बड़ा अमल था, लेकिन फतूर कहां से आया है? नीयत में। नीयत खराब हुई, इसी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात ग्रामी से एक मौके पे एक आदमी सवाल करता है, सअल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन रजुलिन, एक आदमी के बारे में सवाल हुआ, या रसूलल्लाह, ये वाला आदमी युकातिलु शजाहतन, बहादुरी के जोर दिखाने के लिए लड़ रहा है, ताकि लोग कहें बड़ा बहादुर है, बहादुरी दिखाने को लड़ रहा है ये आदमी। ये जो दूसरा आदमी है युकातिलु खमियतन, कौमी अहमियत, अपने वतन के लिए, कौम के लिए, बरादरी के लिए लड़ रहा है, ये दूसरा आदमी है। और साथ तीसरा एक आदमी है युकातिलु रियाअन, बुखारी और मुस्लिम की रवायत है, युकातिलु रियाअन, दिखाने के लिए लड़ रहा है। एक बहादुरी के लिए, दूसरा खानदानी तासब और इंतकाम में आकर, और तीसरा सिर्फ दिखाने के लिए। या रसूल अल्लाह, बताइए इनमें से जिहाद करने वाला मुजाहिद कौन है? जो अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला हो, इन तीनों में से कौन है?
अल्लाह के नबी ने फरमाया कोई एक भी नहीं है, ना पहला है, ना दूसरा है, ना तीसरा है। क्यों? इनकी नीयत खराब है। एक ये चाहता है लोग कहें बड़ा बहादुर है, दूसरा ये चाहता है कि ताकि मेरी बरादरी का मैंने बदला लेना था, मेरी कौम का आदमी मारा गया, मेरी कौम लड़ रही है, मैं भी अपनी कौम के साथ खड़ा हूं। हक ना हक नहीं देखता, अपनी कौम के साथ खड़ा है। और तीसरा आदमी दिखाना चाहता है दुनिया वालों को, दिल में इरादा ये है लोग कहेंगे बड़ा बहादुर है, जो इस हदीस में जिक्र हो रहा था। इन तीनों में से भी कोई भी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया जिहाद की बस एक ही सूरत है, याद रखो, मन कातला लितकूना कलिमतुल्लाहि हियल उलिया फहुवा फी सबीलिल्लाह। जो ये अकीदा, सोच और नीयत लेकर मैदान कारज़ार में उतरता है कि मैंने अल्लाह के कलमे को दुनिया में बुलंद करना है, जिसकी नीयत दुरुस्त है, ये आदमी मुजाहिद फी सबीलिल्लाह है। बाकी जिन तीन का पूछा, ये सिर्फ लड़ाई लड़ने वाले हैं, मेरे यहां इनका कोई अजर और सवाब नहीं है। ये मसला है जी। जिहाद जितनी बड़ी इबादत खराब कहां से हुई है? दिल की नीयत खराब हो गई है। अब नमाज में भी जब नीयत खराब होगी, रोजे में नीयत खराब होगी, आज में अगर नीयत में फतूर आ गया है, तिलावत करते हुए नीयत में फतूर आ गया है, क्या हुआ? सारी इबादत जाया हो गई है। इसलिए सबसे पहले जो जरूरी चीज है वो ये है कि हम अपनी नीयत की इस्लाह करें, दिल की इस्लाह करें। और नीयत की इस्लाह हो, दिल में तकवा हो, खुलूस हो, इबादत का ज़ौक़ और जज्बा हो, अल्लाह की रजा मकसूद हो, इस सारी कफियत को तकवा कहते हैं। ये दिल की कफियत ये बदलनी चाहिए, तब जाकर हमारी इबादत का सवाब मिलेगा। और एक हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब ये जो हदीस में जिक्र कर रहा था, एक आदमी शहीद हुआ, जहन्नम में चला गया, नीयत खराब थी। दूसरा आदमी माल खर्च करने वाला, क्या किया है? कहेगा जी बड़ा माल था, बस या अल्लाह तेरे रास्ते में लौटाता रहा, गरीबों पर, यतीमों पर, मस्कीनों पर, बेवाओं पर, मदारिस में, मस्जिदों में, रास्तों पर तो बड़ा माल लुटा दिया मैंने तेरी रजा के लिए। अल्लाह कहेंगे नहीं, इन्ना मालिकुल लिम्र इम्मा नवा। आज हर आदमी को वही मिलेगा जो उसके दिल की नीयत थी, और तेरे दिल की नीयत तो मैं जानता हूं। लोग कहेंगे बड़ा सखी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, बड़ा सखी है, बड़े पैसे लगा रहा है, भैया वाह वाह तो तेरी दुनिया में हो गई है, अब तेरी बात खत्म, मेरे यहां तेरे इस अमल का कोई बदला नहीं, ऊंधे मुंह घसीट कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। अब आ जाएंगे जी वो आलम दीन, अल्लाह ने जिसे दीन की दौलत से नवाजा था, हाँ भाई तूने क्या किया? या अल्लाह तेरे दीन को पढ़ने में आधी जिंदगी तो मैंने उसमें लगा दी, फिर वापस आके बड़ा लोगों को पढ़ाया है, बड़ा सिखाया है, इतने आदमियों को कुरान पढ़ाया, ये किया, दीन को फैलाया, 4 दांगे आलम में बड़ी खिदमत की है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्ना मालिकुल लिम्र इम मा नवा, हर आदमी को वही मिलेगा जो उसके दिल की नीयत है। अल्लाह कहेंगे तेरे दिल की नीयत भी मैं जानता हूं। लोग कहेंगे बड़ा जबरदस्त आलम है, बड़ी जबरदस्त तकरीर करता है, बहुत बड़ी शख्सियत है, बड़ा इल्मी आदमी है, तेरी वाह वाह होगी। अब इस वाह वाह के लिए सारे काम करता था, इसलिए वो तो दुनिया में तुझे मिल चुके हैं, अलकाब भी मिले, लोगों ने तेरे नारे भी लगा दिए, तेरी वाह वाह भी हो गई है। अब तेरी नीयत में यही था, वो तो तुझे मिल गया है, लिहाजा पूरी जिंदगी के अमाल मेरे यहां उनकी कोई कदर कीमत नहीं। फरिश्तों को हुक्म होगा घसीट कर इसको जहन्नम में दाखिल कर दिया जाए। ये है जी इन्ना मालिकुल लिम्र इम्मा नवा, जो नीयत करोगे वो मिल जाएगा। और इस नीयत का कितना बड़ा असर होता है। एक सहाबी हैं हजरत मान रजी अल्लाह तआला, इनके वालिद हैं हजरत यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके वालिद हैं हजरत अखनस
ये तीनों सहाबी हैं। और जहां इनकी रिवायत आती है ना, तीनों का नाम आगे पीछे जब लिखा हो, मान इब्ने यजीद इब्ने अखनस, तो वहां पर साथ लिखा होता है कि ये भी व अबी है व जद्दहू सहाबीयुन, ये तीनों सहाबी हैं। अल्लाह ने इनको ये अजमत अता की है, जिस तरह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की है कि 3 नस्लें सहाबियों, 4 नस्लें सहाबी। अब यहां पर 3 नस्लें आपकी सहाबी हैं। हजरत मान भी, उनके वालिद यजीद भी, उनके वालिद हजरत अखनस भी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये तीनों सहाबी हैं। अब इनका वाक़या बुखारी शरीफ में मौजूद है। ये हजरत मान जो है ना, ये कहते हैं कि एक दफा ऐसा हुआ कि मेरे वालिद हजरत यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने सदके के लिए, नफली सदका था, एक रकम मस्जिद में एक आदमी को दे दी। क्यों दी? कि ये रकम आप जो अपने पास रख लें, जो भी मुस्तहिक आदमी, गरीब मस्कीन कोई नजर आए तो ये रकम तूने मेरी तरफ से सदका कर देनी है। गोया के सदका करने के लिए उन्होंने एक आदमी को अपना वकील बना लिया। भाई ये पैसे रख लो, मुस्तहिक आदमी तक पहुंचा देने, मेरी तरफ से ये सदका है। अब उस आदमी ने रख लिए। हजरत मान कहते हैं कि मेरे वालिद ने वो रकम दे दी। अब मुझे नहीं पता था। अब मैं मस्जिद में आया तो उस आदमी ने मेरी हालत देखी, उसने कहा ये वाकई गरीब नदार आदमी है। उसने वो रकम उठाकर मुझे दे दी। अब जाहिर है बाप सदका कर रहा है और रकम किसको मिल गई है? बेटे को। अब सदका और ज़कात और खैरात ये बेटे को तो नहीं मिलनी चाहिए, बाहर जाके सदका करो। अब बेटे ने जाके बताया मुझे फला आदमी ने ये रकम दी है, सदके की रकम है, मैं मुस्तहिक था, नदार था, तो फला ने मुझे दी है। अब कहते हैं मेरे वालिद ने कहा वो तो रकम मैं दे के आया हूं। अब हमारी आपस में तकरार हो गई। तो मेरे वालिद ने कहा अल्लाह की कसम, मैंने ये नियत तो नहीं की थी कि ये रकम तूने उस आदमी के लिए कि तू मेरे बेटे को दे दे। अब कहते हैं हम अपना झगड़ा लेके कहां चले गए? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। दोनों बाप बेटा चले गए, या रसूलल्लाह ये माजरा हो गया, इन्होंने रकम दी फला आदमी को, उसने मुझे पहचाना नहीं या पहचानता नहीं, उसने मुझे गरीब समझकर रकम मुझे दे दी। अब बाप की रकम सदके में जो नफली सदका था वापस बेटे को आ गई है। अब बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यजीद इन्ना लका मा नवैता, तूने जो नियत की है अल्लाह की राह में सदका करने के लिए, अल्लाह ने तेरी नियत की वजह से सदके का सवाब तुझे अता कर दिया है। और बेटे को क्या कहा? मान को। उसे कहा कि जो रकम तुझे मिल गई है ना, ये अल्लाह की तरफ से जो तोहफा है, ये भी तेरे लिए जायज और दुरुस्त है, ये तू रख ले। अब यहां फैसला किस पे हुआ है? दिल की नीयत और इरादे पर। तो नीयत और इरादे पर ये फैसले होते हैं। एक हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी हजरत नुफै इब्ने हारिस सकफी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हदीस बुखारी और मुस्लिम में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इज़ल तकल मुस्लिमैन, जब दो मुसलमान आपस में लड़े एक दूसरे के खिलाफ, दुनिया का कोई मामला था, कोई झगड़ा था, एक दूसरे के मुखालिफ हो गए। अब दो आदमी आपस में लड़े। अब फिर क्या हुआ? बिसैफिहिमा, असलिया लेकर, तलवारें लेकर दो आदमी किसी इख्तिलाफ में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल हुए, आपस में उनकी लड़ाई और जंग हो गई। अब क्या हुआ? एक आया और उसने दूसरे को कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल कातिलु वल मकतूल हुमा फिन्नार, लोगों ये कातिल भी, कत्ल करने वाला भी, वल मकतूल, जिसे कत्ल किया गया ये भी, दोनों जहन्नमी हैं।
अब दोनों जहन्नमी क्यों हैं? एक तो बेचारा मजलूम था, मारा गया है, अब कातिल तो जहन्नमी है। बात समझ आ रही है। वमन यक़्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउ जहन्नम खालिदन फ़ीहा व ग़ज़िब अल्लाहु अलैहि व लअनहु व अअद्द लहुम अज़ाबन अज़ीमा। ना किसी को कत्ल करेगा वो तो जहन्नमी है पक्का, लेकिन जो मकतूल था वो तो मजलूम है, वो क्यों जहन्नमी है? अब ये सवाल था। चुनांचे सहाबी कहते हैं कि मैंने सवाल किया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात गिरामी थी। अम्मल कातिल फमा बालुल मकतूल। या रसूल अल्लाह, कातिल वाली बात तो समझ आ गई है, लेकिन मकतूल वाली बात समझ नहीं आई। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये जो जहन्नमी है ना, ये अपनी नीयत की वजह से है। कातिल अपने अमल की वजह से जहन्नमी, और मकतूल अपनी नीयत की वजह से जहन्नमी है। क्यों? ये इस इरादे से आया था कि मैं उसे कत्ल करूंगा, वो इस इरादे से आया था कि मैं इसे कत्ल करूंगा। अब कातिल को पहले मौका मिल गया, उसने इसे कत्ल कर दिया, इसको मौका मिलता जी उसको कत्ल कर देता। कातिल अपने अमल की वजह से जहन्नमी है और मकतूल अपनी नीयत की वजह से जहन्नमी है। बाप अंदाजा करें नीयत ने कितना बड़ा जुर्म उसके कांधे पे डाल दिया है। और एक हदीस है, ये भी बुखारी और मुस्लिम में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब एक आदमी वुजू करता है, वुजू करने के बाद वो मस्जिद में आता है, मस्जिद में आता है किस नीयत से कि मैं नमाज पढ़ूंगा। अब अभी नमाज का वक्त बाकी है, 5 मिनट है, 2 मिनट है, 10 मिनट है, 15 मिनट है, और जाहिर है कि जैसे ही आदमी पहुंचता है नमाज के लिए खड़ा तो नहीं हो जाता, और नमाज पढ़ने के बाद भी फौरन नहीं निकल जाता, 5, 10 मिनट, 15 मिनट लग ही जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये 10, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा भी अगर हम मस्जिद में बैठे ना, तो ये बैठना किस खाते में लिखा जाएगा? जब तक वो मस्जिद में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा। अब मस्जिद में बैठने का सवाब अलग, बैठकर तस्बीहात पढ़ रहा है, तिलावत कर रहा है, उसका सवाब अलग, मस्जिद में आके नमाज पढ़ रहा है, उसका सवाब अलग, लेकिन इन सब के अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा, जमात के इंतजार में बैठा हुआ है। अब जितनी देर वो चुप करके जमात के इंतजार में भी बैठा रहेगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस आदमी को मुसलसल नमाज पढ़ने जितना सवाब मिलता ही रहेगा। अब यह सवाब पूछा कि या रसूल अल्लाह क्यों मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाया नमाज पढ़ने की नीयत से आया था, तो नीयत नमाज की है, वैसे बैठा हुआ है, अब मुसलसल उसका अमाल नामे में नमाजें लिखी जा रही हैं। तो ये नीयत की वजह से इंसान की पूरे अमाल जो हैं उनका बिल्कुल जाविया ही बदल के रह जाता है। और एक हदीस है, आखिरी हदीस जिक्र कर रहा हूं, हजरत कबशा अबू कबशा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु, अबू कबशा अल अनमारी बुखारी शरीफ के रावी हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। फरमाते हैं कि एक मौका पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों तुम्हें एक बड़ी खास बात बता रहा हूं, इस बात को मैं मुझसे याद कर लो। जब यह हदीस अल्लाह के नबी ने सुनाई ना, तो बताने से पहले अल्लाह के नबी ने तमाम सहाबा किराम ईमान वालों को मुतवज्जे किया। पहला जुमला क्या था? बड़ी खास बात बता रहा हूं, मेरी इस बात को अच्छी तरह याद रखो। अब मुतवज्जे करने के बाद फिर अगली बात कही। अगली बात क्या थी? अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया में जितने लोग हैं, 4 ही किस्में हैं सारे लोगों की। कितनी किस्में हैं? 4 किस्में। पहली किस्म हबदुन रज़क़हुल्लाहु हिल्मन व मालन, वो आदमी अल्लाह ने जिसको इल्म की दौलत भी दी हो, जिसे मालो दौलत भी दिया हो, इल्म भी दिया, माल भी दिया, दोनों चीजें खूब खुली उसको मिली हुई है। अब एक किस्म के लोग दुनिया में आपको ऐसा तबका नजर आएगा, ये एक किस्म है। अब जब इसे दोनों चीजें मिली हुई हैं,
अब ये तीन काम करता है। सबसे पहले अल्लाह की जात से डरता है, खुदा का खौफ है इसके दिल में। ये इल्म का असर है, अल्लाह ने इसके दिल में खुदा का खौफ भी डाला हुआ है। फिर सिला रहमी भी करता है, ये दूसरा काम है इसका, सिला रहमी करता है। इसलिए कि जब मालो दौलत आता है ना आदमी के पास, फिर सारे रिश्तेदारियां, फिर बरादरियां, अमीर आदमी भूल जाता है, वो गरीबों को याद नहीं रखता। रिश्तेदारी भी वहां ही चलती है कि जहां जिसके पास पैसा हो। पैसा नहीं तो कोई रिश्तेदार नहीं बनता उसका। अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये क्या करता है, सिला रहमी करता है। माल और दौलत के फरावानी की वजह से ना अल्लाह की जात को भूला है, ना इंसानियत के हकूक इसको भूले, सिला रहमी कर रहा है। और तीसरा, अपने माल को जिस तरह अल्लाह ने हुक्म दिया उसकी मर्जी के मुताबिक अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रहा है। कभी मस्जिद पर, कभी मदरसे पर, यतीमों पर, बेवाओं पर, मस्कीनों पर खर्च करता है अपने माल को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये अपने मर्तबे और मनसब के लिहाज से ये दुनिया के इंसानों में सबसे बुलंद तरीन आदमी है। एक तबका इंसानियत में ये है। अब अल्लाह के नबी ने दूसरा तबका गिना है। ये कौन लोग हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हब्दुन, ये वो बंदा है जिसे अल्लाह ने इल्म अता किया है, लेकिन इसके पास मालो दौलत बिल्कुल नहीं है। इन दो चीजों में से एक चीज मिली है, कौन सी? इल्म। अब ये क्या करता है? ये अल्लाह की जात से डरता भी है, ये सिला रहमी भी करता है, लेकिन इसके पास माल ही नहीं है, खर्च क्या करे। लेकिन दिल में सोचता ये है, काश मेरे पास माल होता जिस तरह वो आदमी खर्च कर रहा है ना, मैं भी अपने माल को जरूरतमंदों पर अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करता। अब इसकी सोच ये है, नीयत ये है। अब अल्लाह के नबी ने फरमाया, फा हुआ बिनीयत ही, इसका मामला इसकी नीयत के मुताबिक किया जाएगा। या रसूलल्लाह, ये क्या है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अजरुहुमा सवाउन, लोगों सवाब में ये पहला आदमी और दूसरा आदमी दोनों बराबर है। अब पहले ने क्या किया था? माल भी बेताशा खर्च किया था, दूसरे के पास है ही कुछ नहीं, लेकिन सिर्फ अपनी नीयत की वजह से वो पहले के मकाम और दर्जे तक पहुंच गया है। ये असर रखती है जी इंसान की नीयत। और जब नीयत में फतूर आया तो अगले दो आदमियों का अल्लाह के नबी ने जिक्र फरमाया। एक तीसरा तबका वो है, अल्लाह ने उसे माल भी दिया है, अल्लाह ने उसे इल्म भी अता किया है। माल दिया है, इल्म नहीं दिया। तीसरा आदमी कौन है? जिसे माल दिया और इल्म नहीं दिया। पहले के पास दोनों चीजें, माल भी है, इल्म भी है। दूसरे के पास इल्म है, माल नहीं है। तीसरे के पास इल्म नहीं है, माल है। अब ये क्या करता है? अब चूंकि इसके पास इल्म नहीं है, जिहालत के अंधेरे में भटक रहा है, अब दुनिया गुजारता है हैवानों की तरह, डंगरों की तरह, अपनी मर्जी के मुताबिक अयाशियों पर, नाजायज कामों में अपनी सारी रकम लगा रहा है, बेहूदगी पर, बेहयाई पर। अब गलत कामों में सारी दौलत इसने अपनी लुटा दी, अयाशियों में सारी जिंदगी गुजार दी। अब इसकी जिंदगी का ये नमूना है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मखलूक में बदतरीन आदमी है, अखबसुन्नास, बदतरीन आदमी है ये तीसरे तबके का आदमी। लेकिन साथ ही चौथे तबके का जिक्र किया। चौथे तबके के लोग हैं। कौन से लोग? कि जिनके पास ना इल्म है, जिनके पास ना मालो दौलत है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंगाल, इल्म भी नहीं, दौलत भी नहीं। अब ये आदमी क्या करता है? अब ये कहता है कि काश मेरे पास पैसे होते ना, मैं बिल्कुल वही करता जो ये आदमी कर रहा है। इसने अपने बेटे की शादी पे कंजरियां नचाई हैं, तो मैं फुलां जो शहर से बुला के लाता, मैं इतने गाने और मुजरे करवाता, मैं फुलां फुलां महफिलें सजाता, मैं यूं अयाशियां करता। जिस तरह फुलां आदमी अपने पैसे लगाता है ना, मैं भी दुनिया में मजे करता। ये क्या है? सिर्फ उसकी नीयत है, किया है उसने कुछ। वो कुछ क्या कर सकता है? उसके पास ना इल्म है, उसके पास ना मालो दौलत है, कुछ भी नहीं।
लेकिन बैठे बैठे उसने अपने दिल की कैफियत बदली है, नीयत है, बस तमन्ना और तड़प है, पैसे हों तो वह उसकी तरह लगाऊं, जिस तरह वो गलत कामों में लगा रहा है मैं भी लगाऊं। अल्लाह के नबी ने फरमाया फा हुआ बिनियत ही, इसका अशर भी उसकी नीयत के मुताबिक होगा। या रसूलल्लाह वो कैसे होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हुमा विज़्रुहुमा सवाउन, क़यामत के दिन अजाब में ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं। जिसने कुछ भी नहीं किया अपनी नीयत की वजह से सारी मार खा गया है, और जिसने नेक अमाल में कुछ नहीं कर सका, नीयत दुरुस्त कर ली है, नीयत की वजह से अल्लाह ने उसको कामयाबी की दौलत से नवाज दिया है। इसलिए बैसियत मुसलमान बुनियादी चीज के हमारे अमाल में कि हम अपनी नीयत की, अपने दिल की कैफियत को दुरुस्त करें। जब तक ये कैफियत और नीयत दुरुस्त नहीं होगी उस वक्त तक हमारे अमाल की कोई कीमत अल्लाह के यहाँ नहीं लगेगी। अल्लाह ताला हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। बाकी गुफ्तगू इंशाअल्लाह आइंदा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।